सब रिसीट है। मंदिरों में अलग अलग प्रीमियम भरता हूँ, सालों साल भरा है अपनी पत्नी, माँ और सासू माँ के लिए। ये देखिए, वास्तु विनायक 600 रुपए, हनुमान जी के तेल के लिए 20 रुपए, दुर्गा माँ के मंदिर में 400 रुपए, पुरानी मस्जिद वाले फकीर भी हैं 300 रुपए, और वो सिद्धेश्वर आश्रम में मैंने 1200 रुपए दिए थे जनाब। और इन स्वामी जी के आश्रम के लिए भी मैं बहुत से पैसे देता हूँ। इसे पैसे देना नहीं, डोनेशन देना कहते हैं। डोनेशन कुछ नहीं स्वामी जी, डोनेशन के नाम पर आपने बिजनेस खोल रखा है। योर ऑनर, मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हमने 2000 रुपए के आश्रम में दिए थे, पर वो ठीक नहीं हुई। आखिर में हो गई, पर इनसे 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिला मुझे। ये देखिए योर ऑनर, मस्जिद के लिए चंदा, गंगा के लिए चादर, चल के लिए कैंडल, पति की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की झुमरी, ऐसे लाखों रुपए मैंने अलग अलग तरीकों से भगवान को प्रीमियम के तौर पर दिए हैं, पर आज तक उसका कोई रिटर्न नहीं मिला। प्राणी जिसे दुकान कह रहा है, उसे देवस्थान कहते हैं, मंदिर कहते हैं। अपने घर की शांति और परिवार की सुरक्षा के लिए लोग स्वेच्छा से दान देते हैं। हम भी परिवार के साथ पूजा करने मंदिर जाते हैं, तमाशा करने नहीं जाते स्वामी जी। लेकिन आपके भगवान ने मेरी दुकान में आकर मेरी पूरी शांति खत्म कर दी। उस ऊपर वाले ने ही हमें बर्बाद किया है, तो वो ऊपर वाला ही हमें कैसे देगा? मिस्टर मुकुंद, आपका नुकसान ऊपर वाले ने किया है ना, तो उसी से पैसे मांगो। इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? वकील साहब, आप अपने मोबाइल में कौन सा सिम कार्ड यूज करते हो? आपके फोन में नेटवर्क का कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप सर्विस सेंटर में कॉल करेंगे या सीधे मालिक को कॉल करके बताएंगे कि मेरे सिम का प्रॉब्लम हो गया है? क्या कहना चाहते हो? ये पंडित फादर मौलवी क्या भगवान के दस पर जेल चला रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, ऑफिसर्स नहीं साहब, ऑफिसर्स नहीं। अरे इन्हें ऑफिसर्स मत कहिए, ये लोग बहुत ऊपर हैं। अगर आप इनकी शक्ल देखें तो ये सेल्समैन जैसे दिखते हैं। ये ऊपर वाले के कलेक्शन एजेंट्स हैं सर। इन्होंने ऊपर वाले की फ्रेंचाइजी लेकर रखी है। हिंदी में हम इन्हें दलाल कहते हैं, ब्रोकर्स। न्यायाधीश जी, ये मनुष्य अनिश्वरवादी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, अधम और अधर्मी भी है। हम साधु सन्यासी इसके पाप क्षमा कर देंगे, परंतु इसने जो उपदंड किया है उसके लिए इसे ऊपर वाला दंड अवश्य मिलेगा। बेटा, ईश्वर के विरुद्ध दुष्प्रचार किया है तुमने, इसलिए तुम्हारे घर की शांति भंग हो जाएगी। बातें आप मुझ पर रहम कर रही हैं या विश्व रूप धारण करके आप मुझे धमकी दे रही, ये पता नहीं चल रहा। आप बस मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए, ये केस यही खत्म हो जाएगा। माय लॉर्ड, काफी तमाशा हो गया। एविडेंस के नाम पे ये रिसीट्स हैं, उसमें ये क्या प्रूव करेंगे? मेरे क्लाइंट और भगवान के बीच कोई लीगल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। इनके दलील बेमानी है और बचकानी है माय लॉर्ड। एक छोटी चिल्लर सी बात के लिए भगवान पर केस कर दिया। ये चिल्लर की बात है, ये छोटी सी बात है योर ऑनर, ये कोई छोटी बात नहीं है। बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए थे, तब भी आंखों से एक आंसू तक नहीं बहा, क्योंकि जीवन जीने के लिए मेरे पास एक दुकान थी। अब वो भी चली गई। पिताजी के जाने से ज्यादा मुझे दुकान जाने का दुख है माय लॉर्ड, क्योंकि वो दुकान ही मेरा सब कुछ थी। मेरा घर, परिवार, बीवी, बच्चे सब इस दुकान पे ही पलते थे। एक एक पैसा जोड़कर मैंने ये दुकान खरीदी। अब वहाँ पर बस खाली जगह है और उस जगह को कोई खरीदने वाला भी नहीं मिल रहा। ये मंदिर के लोग कहते हैं कि तुमने शुद्धि के नाम पर दान हमें दिया है। ये इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं कि तुमने हर महीने मुझे प्रीमियम दिया है। मैंने दान भी दिया था, प्रीमियम भी भरा था। अब अगर दोनों हाथ उठा लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा माय लॉर्ड? मैं एक मामूली आम आदमी हूँ योर ऑनर। मेरी पत्नी, बच्चे, परिवार सब उस दुकान पर निर्भर हैं। जज साहब, मेरा केस आपकी कोर्ट में चलाने के लिए धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का संविधान मेरा साथ देगा। कृपा कीजिए योर ऑनर। एक साधारण व्यापारी के लिए 1 करोड़ बड़ी रकम है, खासकर जब उस पर परिवार की जिम्मेदारी हो। इसलिए वो कोर्ट मुकुंद कार्य को करता स्वीकार करती है। सभी सबूतों के साथ और अपनी दलीलों के द्वारा मुकुंद को यह सिद्ध करना होगा। फिर उसके बाद ये अदालत ये फैसला करेगी कि ये क्लेम मिलेगा या नहीं, और इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि मुकुंद को इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देंगे या धर्मस्थलों के प्रमुख। The court is adjourned for the day. साहब जी, विदेश में जाकर अंग्रेजी में बात करो, इस देश में हो तो हमारी भाषा में हमसे बात करो।
बस 26 अक्षर दूसरों के सीख लिए तो आपको बहुत जानकारी मिल गई। हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं 52 अक्षर पढ़ने वाला, मुझे कितनी जानकारी होगी ये सोच लो जरा। गुरुजी, पूजा अर्चना आरती घंटी बजाना ये सब पर आपने ध्यान दिया, पर यहाँ मुझसे नहीं टकरा सकते। मैं उस ऊपर वाले से अपने दम पर लड़ूंगा, और अब मैं तुम सबके सामने चीख कर दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम मुकुट नहीं।